दोस्तों आज हम एक बिल्कुल ही न्यू एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जहां पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 2 लाख रुपए तक की लोन ले सकोगे। और इस एप्लीकेशन का नाम है विवा मनी। ये एप्लीकेशन की एक और खासियत है कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप 0% इंटरेस्ट पर 51 दिन के लिए यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इस विवा मनी एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने से लेके लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। तो अगर आप भी एक नई एप्लीकेशन की तलाश में हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। और खास करके अगर आपको विवा मनी से लोन लेना है तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस लाइव प्रूफ बताते हैं। तो ये है दोस्तों विवा मनी एप्लीकेशन। ये बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन है, कुछ ही समय पहले ही लॉन्च हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों ये एप्लीकेशन नई लॉन्च हुई है तो इसकी रेटिंग भी बहुत ही कम है, 2.4 की रेटिंग है। और 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन की खासियत ये है कि यहाँ पर आप 0% इंटरेस्ट पर पूरे 51 दिन के लिए लोन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक की लिमिट मिलती है सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट पर, यानी कि सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर। और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप रिवॉल्विंग कर सकते हो। अब ये रिवॉल्विंग क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप 51 दिन के लिए यूज़ करोगे तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाई जाएगा। और अगर आप 51 दिन से ज़्यादा समय के लिए यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर उसे आप EMI में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 2 तरीके से लिमिट का यूज़ कर सकते हो, तो इसी को कहते हैं रिवॉल्विंग, ठीक है। और यहाँ पर आप EMI पर जो भी लिमिट का यूज़ करोगे उस पर जो भी लिमिट यूज़ करोगे उस पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और 100% डिजिटल प्रोसेस पर यहाँ पर हमें लोन मिलेगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर विवा मनी काम करती है और एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है। तो ज़्यादा जानकारी हम दोस्तों बाद में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोन अप्लाई करके उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का प्रोसेस आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसे ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इस एप्लीकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है कि 2 लाख रुपए की लोन मिलेगी जिसे आप 0% इंटरेस्ट पर 51 दिन के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है, आज चाहे तो इसे पढ़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का OTP सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हमें एंटर करना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमसे यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर सिंपल हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई हुई है, जिसमें यहाँ पर हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या चीज़ों की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी वो यहाँ पर बताई हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो योर सेल्फ में बताया हुआ है कि आपकी उम्र 21 ईयर से लेकर 64 ईयर के बीच होनी चाहिए, 15,000 आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए। अब ये सैलरी कहीं से भी आती होनी चाहिए, आपसे एक सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, फुल टाइम जॉब करते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, जिस भी कैटेगरी में हो, आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 रुपया होनी चाहिए। और यहाँ पर एक और मैं बात बता दूं कि यहाँ पर आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर कोई भी सैलरी नहीं आती हो तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको समझना है। उसके अलावा नीचे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है, आप यहाँ पर एक खुद से पढ़ सकते हो। जो मेन चीज़ें होगी वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमारी बेसिक डिटेल देनी है। तो बेसिक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एंटर करना है, यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है, मैरिटल स्टेटस देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा फैमिली मेंबर हमें चूज करना है और यहाँ पर हमारा रिलीजन सिलेक्ट करना है कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी हो यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन यह ऑप्शनल है, इसे हम सिलेक्ट ना करें तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट हमसे यहाँ पर दोस्तों हमारा एड्रेस पूछा जाएगा, तो हमें एड्रेस में यहाँ पर सबसे पहले हमारा पिन कोड नंबर एंटर करना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं पहले ही बता दूं कि ये जो विवो मनी एप्लीकेशन है वो अभी सिर्फ 2 ही सिटी में अवेलेबल है, एक है गुजरात और एक है कर्नाटका। तो अगर आप ये दोनों सिटी के अंदर रहते होगे तो ही आपको यहाँ पर लिमिट मिलेगी। और यहाँ पर आप यहाँ पिन कोड नंबर वगैरह एंटर करके नेक्स्ट करोगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके एरिया में कंपनी सर्विसेबल है या नहीं। हालांकि मैं तो गुजरात से हूँ तो मेरे एरिया में तो एक कंपनी सर्विसेबल है, तो मुझे तो यहाँ पर लोन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले पिन कोड नंबर एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा हाउस नंबर वगैरह सिलेक्ट कर लेना है।
अगर हमारा हाउस नंबर वगैरह कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमें इस बॉक्स पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा स्ट्रीट नेम और यहाँ पर हमारा टाउन एंटर करना है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा जिसमें बताना है कि क्या हमारा करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। अगर है तो यस करना है, अदरवाइज इसे एज इट इज छोड़ देना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमारा आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। जैसे ओटीपी एंटर करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, जिसमें हमें बताना है कि हम सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉय है या कोई अदर कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी बताई हुई है, इनमें से एक्चुअल में आप जो भी हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट हमसे यहाँ पर दोस्तों इनकम डिटेल पूछी जाएगी, तो उसमें यहाँ पर हमारे इंडस्ट्री टाइप सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट दोस्तों हमसे यहाँ पर क्रेडिट लिमिट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर हमें जितनी लिमिट की जरूरत है वो यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप 5,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए की लिमिट में से जितनी भी लिमिट की आपको जरूरत है वो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। नीचे इस लिमिट को आपको एवरी मंथ स्पेंड कैसे करना है वो यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन वो दोस्तों मैं आपको आगे अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी लिमिट चूज कर लेने हैं। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, 25,000 रुपया लिमिट चूज कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे तो हमारी सारी डिटेल प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब यहाँ पर हमारा सिविल स्कोर, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक होगा और अगर हम एलिजिबल हो गए तो तुरंत ही हमें यहाँ पर लिमिट मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, हमारी 25,000 रुपये की लिमिट यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों हमने सिर्फ 25,000 रुपया ही सिलेक्ट किया था, जितना सिलेक्ट किया उतनी ही लिमिट हमारी अप्रूव हो चुकी है। हो सकता है हमने यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट सिलेक्ट किया होता तो हमें ज़्यादा अमाउंट भी मिल सकता था। ठीक है, तो हमारी 25,000 रुपये की लोन यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। अब नीचे यहाँ पर बताया गया है कि इस लिमिट का आप यूज़ करके टाइम पर रीपेमेंट करोगे तो आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज भी होती रहेगी। तो हमारी लिमिट यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमें गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर हम गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी के लिए यहाँ पर हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे। ये दोनों ऑप्शन आपको समझना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप केवाईसी 2 तरीके से कर सकते हो, एक सेल्फी देके भी कर सकते हो और एक वीडियो केवाईसी भी कर सकते हो। अगर आप सेल्फी देके केवाईसी करोगे तो वहां पर एक लिमिटेशन है कि आप सिर्फ 60,000 रुपये की लिमिट का ही यूज कर सकोगे। इसमें दूसरा कंडीशन ये है कि सेल्फी वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने में 15 मिनट का समय लगेगा। और दूसरी तरफ वीडियो केवाईसी अगर आप करोगे तो आपको जितनी लिमिट मिली होगी और जितनी लिमिट आप यूज करना चाहो उतनी कर सकते हो और ये मात्र 5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो अभी यहाँ पर दोस्तों हम सेल्फी देके यानी कि एक फोटो देके केवाईसी करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर लिमिट ही मिली है 25,000 रुपया। तो हम वीडियो केवाईसी अभी यहाँ पर नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सेल्फी कैसे देनी है उसका इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक अ फोटो, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी और हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देनी है। जैसे सेल्फी अपलोड करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि 15 मिनट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें थोड़ी देर वेट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को 2 दिन का भी समय लग सकता है या किसी का 15 मिनट के अंदर भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद इस जैसे ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है तो हमें यहाँ पर दोस्तों मैसेज द्वारा बता दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना होगा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारा केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो हमें एक मैसेज मिल जाएगा जिसमें बता दिया जाएगा कि योर डॉक्यूमेंटेशन हैज बीन सक्सेसफुली, और यहाँ पर विवा मनी की तरफ से मैसेज आया है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से हमें इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि ऑल क्लियर एंड रेडी टू गो। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ईमेल वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारी ईमेल आईडी में एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर हमने ओपन कर ली है। यहाँ पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा लास्ट स्टेप है, जिसमें हमें यहाँ पर एक साइन डिजिटली करना है, यानी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तो यहाँ पर हम साइन डिजिटली पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, जिसमें हमारी सारी डिटेल रहेगी, जिसे अगर हम डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर हमारा आधार कार्ड से हमें एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। तो हमारा आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर बताया गया है कि ई साइन सक्सेसफुली।
अब यहाँ पर दोस्तों हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर भी बताया जाएगा कि हमारा ईस एंड एग्रीमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी 25,000 रुपये की लिमिट अप्रूव हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा एग्रीमेंट वगैरह हम डाउनलोड करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है उसका इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, उसे फॉलो करते हुए यहाँ पर हमें 2 बार पासवर्ड हमारा एंटर कर लेना है। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आगे हमें यहाँ पर 4 डिजिट का एक पिन क्रिएट करना होगा। जब भी अगली बार से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमें लॉगिन नहीं करना होगा, सिर्फ यही पिन से हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर 2 बार ये पिन एंटर करेंगे। उसके बाद हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्या बायोमेट्रिक देना चाहते हो, यानी कि अगर आपके मोबाइल पर फिंगरप्रिंट है तो यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट भी दे सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर इसे स्किप कर देना है। तो हम यहाँ पर स्किप करेंगे। तो जैसे हम स्किप करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी लिमिट शो कर रही है। अब इस लिमिट को हम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दोस्तों फीस एंड चार्ज कुछ लगाया जाता है, वो हमें समझना जरूरी है, ताकि अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या फीस एंड चार्ज लगाया जाता है और किस तरीके से ये लिमिट काम करती है। तो अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट लाइन, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ईएमआई अभी 0 है, ग्रोस ईएमआई 0 है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ से लोन नहीं ली है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी 25,000 रुपये की लिमिट है, हम चाहे उतनी लिमिट इसमें से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चार्ज का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे चार्ज आ जाएंगे जो हमें समझना ज़रूरी है। तो डोंट वरी दोस्तों, मैं इसे एक एक करके आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। तो चार्ज में बात करें तो पहले तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। अगर आप यहाँ से 60,000 रुपये की लिमिट लेते हो तो उस पर 1.5% से लेकर 500 रुपये तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। 60,000 से 1 लाख रुपये की लिमिट पर 2% प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। 1 लाख से 1.5 लाख रुपये की लिमिट पर 2.5% प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है और 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा के अमाउंट पर यहाँ पर 3% तक प्रोसेसिंग फीस लगाए जाते हैं। तो इतनी प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेस पीरियड बताया हुआ है, यानी कि आप यहाँ पर 0% इंटरेस्ट पर जो भी लिमिट का यूज़ करोगे उसका पीरियड क्या है, यानी कि उसके साइकिल क्या है। तो यहाँ पर हर मंथ की 20 तारीख को यहाँ पर आपका बिल जनरेट हो जाएगा और 24 तारीख तक आप उस बिल का रीपेमेंट कर पाओगे। यानी कि इस महीने की पहली तारीख को आपने लिमिट का यूज़ किया तो अगले महीने की 20 तारीख को आपका बिल जनरेट होगा और 4 दिन का समय मिलेगा, 24 तारीख तक आप इस लिमिट का रीपेमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको 51 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। और एक और मैं बात बता दूं कि यहाँ पर 0 इंटरेस्ट पर लोन मिलती है, लेकिन उस पर हमें प्रोसेसिंग फीस तो देनी होगी, जो कि 1.5% से लेकर 500 रुपये तक प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर लगाई जाती है, वो हमें देनी होगी। तो इसकी सच्चाई है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लेट पेमेंट चार्ज 4% है, अर्ली पेमेंट चार्ज भी 4% है, यानी कि आप फोरक्लोजर यहाँ पर नहीं कर पाओगे वरना चार्ज लगाया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शनल टर्म फीस कुछ लगाई जाती है, जिसे हम समझे तो यहाँ पर इस लिमिट को आप 5 महीने के लिए यूज़ करोगे तो उस पर कोई भी फीस नहीं लगाई जाएगी। 10 महीने में 999 रुपया फीस देनी होगी और 20 महीने के लिए लिमिट का यूज़ करोगे तो 1499 रुपया यहाँ पर फीस देनी होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर EMI रिड्यूसन फीस 450 रुपया है और अगर आप इस लिमिट को इंक्रीज करवाना चाहते हो तो 250 रुपया आपको फीस देनी होगी। तो इतने फीस एंड चार्ज लगाया जाता है जो आपको पहले पता होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको खुद को तय करना है कि आपको यहाँ पर लोन लेनी चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों हम विड्रॉ पर क्लिक करते हैं। जैसे विड्रॉ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पहले तो लोन चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा कि हमें 25,000 रुपये की लोन मिली है, जिसमें से हम 1,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की लिमिट में से जो भी लिमिट हम लेना चाहते हैं उसे ले सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम 1,000 रुपये सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा, उसे हमें अनटिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पर SMS अलर्ट के लिए 82 रुपया हमसे ले रहे हैं, तो हमें इसे अनटिक कर देना है। नीचे यहाँ पर हमारा टेन्यूर है, अगर हम 1,000 रुपये के लोन लेते हैं तो उसे 5 महीने के लिए, 10 महीने के लिए या 20 महीने तक ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 महीने सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसिंग फीस बताई है कि 590 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। ऑप्शनल टर्म फीस 0 है, क्योंकि हम इसे लोन को 5 महीने के लिए ले रहे हैं और यहाँ पर इंटरेस्ट 114 रुपया लगाया जाएगा। अब यहाँ पर हमारी EMI डिटेल बताई हुई है कि पहले EMI में हमें 833 रुपया रिपेमेंट करना होगा। वो क्यों करना होगा वो अभी आपको मैं सारा कुछ बताता हूँ। वो दूसरी EMI से हमें 219 रुपया ही रिपेमेंट करना होगा। तो हमें हर मंथ कितना कितना EMI पे करना होगा उसे समझने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा फुल EMI प्लान। तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों फुल EMI प्लान आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो हमारा पहला EMI 832 रुपया लगाया गया है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो आप देखो तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 189 रुपीज़ है, 53 रुपीज़ इंटरेस्ट लगाया गया है
और 590 रुपया जो है वो प्रोसेसिंग फीस है, जो कि हमें पहले EMI में ही चुकानी पड़ेगी। उसके बाद सारे EMI में दोस्तों हमें प्रोसेसिंग फीस नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ही चुकाना होगा। तो पहले EMI में हमें 590 रुपया चुकानी होगी, और अगर हम इस लिमिट को ग्रेस पीरियड में लेते हैं यानी कि 0% इंटरेस्ट पर लेते हैं तो वहाँ पर हमें इंटरेस्ट नहीं पे करना होगा, लेकिन प्रोसेसिंग फीस तो हमें देनी ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर EMI और फीस एंड साथ सारा कुछ रहेगा। तो इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट और हमें टेन्यूर सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी, तो हमें यहाँ पर बैंक की डिटेल दे देनी है, जिसमें हमारा बैंक पहले सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर करके यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई होगा। उसके लिए हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया भेजा जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई हो जाता है तो तुरंत ही हमारे ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि अभी यहाँ पर दोस्तों मुझे लोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी लोन ब्रांच एप्लीकेशन में चल रही है। तो मैं अभी यहाँ से लोन लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन अभी ये लास्ट स्टेप है। यहाँ पर हमें सिर्फ बैंक डिटेल ही ऐड करनी है और हमारी लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेनी है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि इस लोन को भी मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बताऊँ तो मुझे कमेंट में बताना। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आएंगे तो यहाँ से मैं लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में लाइव प्रूफ ट्रांसफ़र करके भी आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप विवा मनी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो और उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पर मैंने दोस्तों A to Z प्रोसेस आपको बता दी है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।